हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कंक्रीट की कैलकुलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखेंगे और उसके द्वारा सीखेंगे कि कंक्रीट वर्क में जो क्वांटिटी हम लोग यूज करते हैं मटेरियल्स की, सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट, वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं कि किसी कंक्रीट वर्क में हमको कितने सीमेंट की जरूरत है, या हमको कितने एग्रीगेट की जरूरत है, या हमको कितने सैंड की जरूरत है। वो हम इस न्यूमेरिकल के बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सपोज दैट यहां पर हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं। मान लीजिए कि आपको एक स्लैब कॉस्ट करना है, एक छत कॉस्ट करना है, जिसकी लंबाई है 1 मीटर, चौड़ाई है 1 मीटर, और उस छत की मोटाई जो है, छत की जो मोटाई है वो कितनी है? 5 इंच। कितनी मोटाई है उसकी? छत की जो आपकी मोटाई है वो कितनी है? 5 इंच। 5 इंच का मतलब समझते हो? 5 इंच को आप सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना लिखेंगे? 125 mm, मतलब 12.5 सेंटीमीटर की क्या करना है आपको? स्लैब बनाना है। छत की लंबाई 1 मीटर, चौड़ाई भी 1 मीटर और मोटाई भी 12.5 इंच। मतलब एक छत की जो डायमेंशन दी हुई है कितनी है? 1 मीटर बाई 12.5 सेंटीमीटर। और इसको बनाने में हम लोगों ने क्या यूज किया है? M20 कंक्रीट यूज किया है। अब M20 कंक्रीट में जो रेशो यूज करते हैं वो तो आपको मालूम होगा और मालूम होना चाहिए। ये सबसे बेसिक कंक्रीट ग्रेड होता है जो हम लोग अपने घर मकान बनाने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसमें 1:1.5:3 यूज करते हैं, मींस सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट जो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। अब हमको इसमें कैलकुलेट करना है क्या? सीमेंट की मात्रा, बालू की मात्रा और एग्रीगेट की मात्रा। और हमें क्या पता है? ये हमारी छत है और इसको M20 कंक्रीट से क्या करना है? ढालना है। तो आपको बताना है कि कितना सीमेंट मंगाना चाहिए हमको, कितना सैंड मंगाना चाहिए और कितना एग्रीगेट मंगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे? हमको कितने वॉल्यूम का स्लैब कास्ट करना है, और जितना उस स्लैब का वॉल्यूम होगा उतने ही हमको गीले कंक्रीट की आवश्यकता होगी। ऑब्वियस सी बात है, आप सोच के देखिए कि सपोज दैट ये आपको एक स्लैब कास्ट करनी थी और ये 1 मीटर लंबी है और ये 1 मीटर चौड़ी है और कितना ऊंची है? 12.5 सेंटीमीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और ये आपको क्या करना है? कास्ट करना है। तो जितना इस छत का जो वॉल्यूम होगा उतने ही हमको गीले मसाले की क्या होगी? आवश्यकता होगी। तो हम कह सकते हैं ना कि छत ढलाई के लिए आवश्यक छत ढलाई के लिए आवश्यक गीला कंक्रीट, कितने गीले कंक्रीट की जरूरत होगी इस छत को ढालने के लिए? जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना इसका आयतन होगा,
तो इसका आयतन हम लोग निकाल सकते हैं ना, कैसे? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई के बेसिस पे। तो यहाँ पे देखो लंबाई कितनी है 1 मीटर, चौड़ाई भी कितनी है 1 मीटर, और ऊंचाई कितनी है 12.5 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा ना, तो इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमारा निकल के क्या आ जाएगा, कितना हमको गीला कंक्रीट की जरूरत पड़ेगी। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.125 मीटर क्यूब, इतना हमको गीला कंक्रीट चाहिए। तो एक बात बताइए, हम मार्केट से गीला कंक्रीट तो खरीद नहीं लाएंगे, हमको तो बनाना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा, सीमेंट मंगाना पड़ेगा, बालू मंगानी पड़ेगी, कंक्रीट मंगानी पड़ेगी। तो अब बताइए इस गीले मसाले क्वांटिटी से कैसे मालूम करेंगे कि हमको कितना बैग सीमेंट मंगाना है, कितने ट्राली बालू चाहिए, या फिर कितने ट्राली हमको गिट्टी चाहिए। तो हमें यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, सूखे मसाले का आयतन निकालेंगे। क्या करेंगे, सूखे मसाले का आयतन निकालेंगे। तो छत ढलाई के लिए सूखे मसाले का आयतन निकालो। छत ढलाई के लिए आवश्यक सूखा मसाला की मात्रा। तो देखो जैसे हमने प्लास्टर में देखा था, क्या किया था, प्लास्टर में देखा था कि गीले मसाले के मात्रा को 60% बढ़ा करके हमने क्या निकाला था, सूखे मसाले की मात्रा निकाली थी। उसी तरह कंक्रीट में भी हम लोग क्या करते हैं, सूखे मसाले की मात्रा निकालने के लिए गीले मसाले की मात्रा को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। किस फैक्टर से, 52 से 54% तक क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं एक तरीके से। तो गीले मसाले की मात्रा को गीले कंक्रीट की मात्रा को मात्रा को 52 से 54% बढ़ा देते हैं। तो गीले कंक्रीट की मात्रा को 52 से 54% तक क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अब एक बात बताइए, तो यहां पर गीला मात्रा कितना था 0.125, अब इसको क्या करना है 52 से 54% बढ़ा देना है। तो यानी ये खुद में 100% है, अभी 52% और बढ़ाना है, तो कितना हो गया, मान लीजिए हमने एक फैक्टर मैक्सिमम ले लिया 154, तो 154 अपॉन क्या हो गया 100, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो 1.54 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब इसमें इसका भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 1.54। तो यहां से कितना आ गया, ये तो हमारा था गीला वाला, और इसको इस फैक्टर से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट जब भी सूखा मसाला निकालना रहेगा कंक्रीट का, तो गीला मसाला निकालने के बाद उसमें 1.54 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको सूखे मसाले का आयतन मालूम चल जाएगा। तो जब आप इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा 0.1925 मीटर क्यूब सूखा मसाला, इतना आपको क्या चाहिए रहेगा, सूखा मसाला। अब बताओ, ये हमको सूखा मसाला का आयतन निकल आया। अब सूखे मसाले में इसमें क्या मिला हुआ है, इसमें सीमेंट मिली हुई है, इसमें बालू सैंड मिली हुई है, और इसमें क्या मिला हुआ है, एग्रीगेट मिला हुआ है। सीमेंट की अगर हमने एक यूनिट सीमेंट डाला है तो हमने 1.5 यूनिट क्या डाली है, बालू, और 3 यूनिट डाली है क्या, गिट्टी। मतलब एक तगाड़ी अगर हमने सीमेंट डाला है तो 1.5 तगाड़ी हमने बालू डाली है,
और 3 तगाड़ी क्या कर रही है, क्या किया है, गिट्टी डाली है। तो बताओ टोटल कितना हमने डाला, तो ये हो गया 3 1 4 1 5 5.5 यूनिट या 5.5 तगाड़ी कर सकते हैं, ठीक है, इस रेशो पे। अब हमको इसी बेसिस पे क्या करना है, हर एक की मात्रा निकालनी है कि हमने कितना सीमेंट डाला है, कितना बालू डाला है और कितना हम लोगों ने क्या किया है, एग्रीगेट को यूज किया हुआ है। तो यहां से देखिए निकाल सकते हैं अब हम, जैसे हमने अभी मोर्टार वाले में निकाला था प्लास्टर के केस में। यहां से अगर हम निकालना चाहें, इस चीज को अलग रखिएगा, यहां से अब हम निकालने चाहें सीमेंट की मात्रा, सीमेंट की मात्रा, तो देखिए सीमेंट का कितना हिस्सा है, एक हिस्सा है टोटल हिस्से में से, और टोटल हमने सूखा मसाला कितना निकाला है 0.1925। कैलकुलेशन कर लीजिए, जितना आएगा उतने एम क्यूब क्या निकल के आएगी, हमारी सीमेंट निकल के आएगी। और अगर हमको क्या निकालना है, बालू की मात्रा, तो देखिए बालू कितने हिस्सा यूज हो रहे हैं 1.5, टोटल कितने हिस्से हैं 5.5, 0.1925। कैलकुलेट करते जाइए आप लोग और यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। इसी तरह हम लोग क्या निकाल लेंगे, गिट्टी की मात्रा, गिट्टी की मात्रा। तो जब हम लोग क्या करेंगे, गिट्टी की मात्रा निकालेंगे, तो गिट्टी 3 तगाड़ी, टोटल 5.5 तसले में 3 तसला क्या है, गिट्टी है। इसी तरह टोटल 5.5 तसला में 1.5 तसला क्या है हमारा, बालू है, और टोटल 5.5 तसला में 1 तसला क्या है हमारा, सीमेंट है। जनरली समझ के देखिए, टोटल 0.1925 आप मल्टीप्लाई करके यहां से तीनों की यूनिट निकाल सकते हैं, तीनों कितने कितने एम क्यूब की क्या है हम लोगों को जरूरत है, ठीक है। तो जब आप यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा कितना, 0.35 एम क्यूब आपको सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, 0.035। और आपको बालू का कैलकुलेशन करेंगे आप तो निकल के आएगा कितना, 0.0525, 0.0525 क्या जरूरत पड़ेगी आपको, सैंड की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह आप गिट्टी निकालेंगे तो आपका गिट्टी निकल के आएगा 0.11 घन मीटर, 0.11 मीटर क्यूब, 0.11 मीटर क्यूब। अब आप जब तीनों को अगर आप सम करेंगे तो आपको जो यहाँ पे सूखे क्वांटिटी निकल के आई थी वही आपकी यहाँ पर निकल के आएगी। तो ऐसे हम सीमेंट की, बालू की और गिट्टी की मात्रा को निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो सीमेंट की मात्रा निकली है वो किसमें निकली हुई है, एम क्यूब में निकली हुई है। लेकिन आप तो 50 किलोग्राम की बोरी खरीदते हो सीमेंट की, 50 किलोग्राम की क्या करते हो, बोरी खरीदते हो। तो देखिए जो सीमेंट की डेंसिटी होती है वो क्या होती है, 1440 एम क्यूब, ठीक है। कितनी होती है, 1440 एम क्यूब होती है। अगर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, सीमेंट की मात्रा केजी में, सीमेंट की मात्रा अगर आपको किसमें निकालना है, किलोग्राम में, तो जो यहाँ पर मात्रा निकली है 0.035, इसमें आप क्या कर दीजिए, 1440 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, आपकी क्या निकल के आ जाएगी, केजी में मात्रा निकल के आ जाएगी। इसमें जब आप 1440 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 50.4 केजी, मतलब क्या निकल के आ गया, एक बोरी। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं हम लोग क्या, सीमेंट की मात्रा। अब अगर हमको बालू और गिट्टी की मात्रा निकालना हो तो देखिए एक एम क्यूब में 35.35 क्यूबिक फीट होता है, क्योंकि हम लोग जब बालू और गिट्टी में
मंगाते हैं तो अधिकतर किसमें मंगाते हैं, फुट में हम लोग मंगाते हैं, ट्रॉली में या फिर ट्रक वगैरह में। तो आपकी जितने एमक्यूब बालू या गिट्टी निकल के आती है उसमें आप 35.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही क्वांटिटी आपकी किस में आ जाएगी, क्यूबिक फीट में आ जाएगी। फिर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग क्या कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। तो ये था कंक्रीट की क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल आप और ट्राई कीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट पार्ट है सिविल इंजीनियरिंग का एस्टिमेशन में कि आपको ये जनरल चीजें मालूम होना चाहिए कि कंक्रीट में क्वांटिटी कैसे निकालते हैं, प्लास्टर में क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ब्रिक वर्क में ब्रिक्स कैसे निकालते हैं और ब्रिक्स में यूज होने वाला जो मोर्टार होता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। थैंक यू।